हेलो एवरीवन। चलिए, आप स्क्रीन पे एक मैसेज देख रहे होंगे। ठीक है, ये मुझे फेसबुक का जो मैसेंजर होता है, मैसेंजर पे आया है कि इन्होंने पूछा है कि सेलिबेसी कितनी ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी में। आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेलिबेसी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सेलिबेसी का मतलब है किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना या किसी के साथ शादी नहीं करना। ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रही है फेमिनाइन की क्या ये सच में ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी में। मेरा आंसर है नो। ये ज़रूरी नहीं है। आज कई सारे यंगस्टर्स होते हैं। ठीक है, कई सारे स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद उनको ये गाइड किया जाता है कि सेलिबेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना हो तो आपको तो सेलिबेसी फॉलो करना होगा। और कई सारे यंगस्टर्स आज रैंडमली डिसीजन ले रहे हैं कि हम फिजिकल नहीं होंगे। रैंडमली डिसीजन ले रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर है सिलिबेसी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप शादी कर सकते हो, फिजिकल रिलेशन बना सकते हो। बट इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेन एक इशू होता है मतलब स्पिरिचुअलिटी लोगों में। ठीक है, अब मैं एक मेल पर्सन हूँ, मैं एक अवेकन पर्सन हूँ, या कहो कि मैं एक स्पिरिचुअलिटी में हूँ। तो मैं उसी फेमिनिन से कनेक्ट कर पाऊंगा जिसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच करते हैं। उसी फेमिनेंस के साथ मैं इमोशनल हो पाऊंगा, फिजिकल हो पाऊंगा। और वो फेमिनाइन उसकी अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मुझसे मैच करता है तो वही मेरे साथ फिजिकल या इमोशनल हो पाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा मैं किसी के साथ नहीं हो पाऊंगा। ये एक्चुअली इशू होता है हमारे जो जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में, उनमें बड़ा इशू होता है। चाहे वो इंसान आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो इंसान आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, वाइफ क्यों ना हो, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं सिलिबेसी बहुत इंपॉर्टेंट है करके। लेकिन मैं ये एक चीज़ बताता हूँ। ये जैसा हमारी बॉडी है ना, जो फिजिकल यानी कि सेक्स सेक्स एक बॉडी की नीड है। जब ये नीड पूरी नहीं होती ना, आपके दो चक्र ब्लॉकेज हो जाते हैं। ठीक है, एक आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र, ये ब्लॉकेज हो जाता है। ये नीड को भी पूरी करना ज़रूरी है। बट ये तभी हो सकता है, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे जब आप लड़के हो तो आपको ऐसी लड़की चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मैच करते हो। अगर आप लड़की हो तो ऐसा लड़का चाहिए जिसके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आपके साथ मैच करते हो। ये कंडीशनिंग है। ठीक है, ये एक्चुअली ये सब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस का खेल है स्पिरिचुअलिटी में। तब हम कनेक्ट नहीं कर पाते आगे वाले इंसान से। तो अब मैं एक मैस्कुलिन का कॉल आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मैस्कुलिन, अवेकन मैस्कुलिन है। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर मुझे एक चीज़ का बहुत डर रहता है लाइफ में, जब से मैं अवेकन हुआ हूँ। जब भी मेरी वाइफ कमरे से मुझे बुलाती है, आज वो सोने का टाइम हो गया है, तो मुझे एक चीज़ का डर लगता है, मुझे ये बुला रही है, अब मेरे साथ कहीं फिजिकल ना हो जाए। ठीक है, ऐसा डर क्यों लगता है? जब भी मैं फिजिकल होता हूँ इसके साथ, मॉर्निंग जब मैं उठता हूँ, अक्सर ऑब्जर्व किया है मैं कि जब काम पे जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो मैं एनर्जी लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत ड्रेन फील करता हूँ। वो ड्रेन लगभग 2-3 दिन तक रहता है मेरे अंदर। ठीक है, तो हम इसकी वजह से मैं कहीं एक्सक्यूज़ेस बनाता हूँ। उसके साथ फिजिकल नहीं होना है, मेरी वाइफ के साथ कहीं आर्गुमेंट्स उसके मेरे बीच में हो जाते हैं। ठीक है, और कहीं मैं चाहता हूँ कि यार हमारे घर में एक सुकून रहे। वो झगड़े की वजह से सुकून ख़त्म हो जाता है। तो कभी कभी वो मुझसे वो चाहती है मैं फिज़िकल वो हूँ, तो फिज़िकल हो जाता हूँ मैं। बिकॉज सिर्फ मैं चाहता हूँ कि एक बैलेंस बना रहे हमारे घर में, कोई कलेश ना हो या सुकून रहे, इसके वजह से। बट वो भी 2-3 महीनों तक ही मैं कर पाता हूँ। 2-3 महीनों तक मैं अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। किसी भी तरह से मैं बैलेंस कर पाता हूँ। लेकिन 2-3 महीने के बाद वो खुद झगड़े करने लगती है, आर्गुमेंट करने लगती है, और मैं डर जाता हूँ कि यार ये अब घर में खामखा ये कलेश हो जाएगा, ये जो भी सुकून है ख़त्म हो जाएगा, बच्चों के बीच में ये सब तमाशा होगा। तो मजबूरन मुझे उसके साथ फिज़िकल होना पड़ता है। तो लेकिन फिज़िकल होने के बाद मुझे 2-3 दिन बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। ये एक्चुअली मेन रीज़न है सिलिबसी, जहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि ये रहना चाहिए करके। बिकॉज ये प्रॉब्लम से आप बच के रहोगे। स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में है, वो आसानी से अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो हम स्पिरिचुअलिटी में है, पता नहीं अब हमारी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, तो अब नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग शादी करते हैं, जो एक मैरिज कमिटमेंट रिलेशनशिप में रहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, वो उस चीज़ को समझा ही नहीं पाते। ठीक है, उस चीज़ को समझा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, शादी नहीं करना या फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना, इसमें भी ये एक्चुअली एक बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। वो है आपका फिजिकल नीड जो होती है ना, एक सेक्स होता है, एक बॉडी की नीड होती है। उसमें क्या होता है, जब वो नीड पूरी नहीं होती है, तो अक्सर क्या होता है, रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, अक्सर मैंने जब भी चक्रा रीडिंग की है लोगों की, तो मैंने फेमिनिन मैक्सिमम
फेमिनिन में ये दो चक्र ब्लॉकेज देखे, ठीक है, उनका रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र। क्यों ये ब्लॉकेज देखे है? उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है, सप्रेस कर लिया है, ठीक है, दबा दिया है उन्होंने उस चीज़ को। बिकॉज क्यों दबा दिया? वो एक किसी हस्बैंड के साथ रहती है, उसके हस्बैंड के साथ वो फिजिकली इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती, तो वो फाइनली वो डिसाइड कर लेती है मुझे इनके साथ फिजिकल नहीं होना है, ठीक है। वो जो नीड होती है बॉडी की नीड स्टॉप हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, दबा देते हो आप लोग। तो इसमें क्या होता है, आपका रूट एंड चक्र चक्र ब्लॉकेज होता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी कभी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें चक्रा ब्लॉकेज कर लेना है अपना। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि भाई हमें अपने चक्रा को एनर्जी सेंटर्स को हमेशा हील करना चाहिए, एक्टिवेट रहना चाहिए वो, और हमेशा उसके चक्रास जो है ओपन रहना चाहिए, ठीक है। ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तो सेलिबेसी ये चीज़ एक्चुअली आपके दोनों चक्रों को ब्लॉक करती है। तो मैं यही कहूँगा सेलिबेसी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट भी नहीं है। बट ये लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि जो लोग मैरिज में है उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पार्टनर के साथ तो फ्रीक्वेंसी लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने सेलिबेसी चूज़ कर लिया कि इससे अच्छा है कि हम फिजिकली नहीं होंगे, इससे अच्छा है कि हम शादी नहीं करेंगे। बट इसमें क्या होता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंस के लेवल पे देखा जाए तो चक्रा ब्लॉकेज होते हैं। तो आपको चक्रा ब्लॉकेज नहीं करना चाहिए। यू हैव टू फाइंड योर पार्टनर, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, यू हैव टू फाइंड एक पार्टनर कि जिसके साथ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस मिलते हैं, जिसके साथ आप कंप्लीट फील करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसकी वजह से आपकी बॉडी की नीड भी पूरी होगी, और आपके जो चक्रा है नीचे के जो रूट एंड सैक्रल वो भी एक्टिवेट रहेंगे, ओपन रहेंगे, ठीक है। तो अब इनका क्या करना है हमें, जो लोग शादीशुदा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने कई बार कहा है कि आप अपने हस्बैंड से बैठकर या अपनी वाइफ से बैठकर कम्युनिकेट कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, क्यों होता है। जब हमारी स्पिरिचुअलिटी में कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बाद क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस एक्चुअली हाई होते हैं, और जिसकी वजह से हम आपके साथ फिजिकल या इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कई केसेस में जानता हूँ उसमें डिवोर्स भी हो जाते हैं, इतना आसान तो नहीं है। मैं जानता हूँ डिवोर्स भी हो जाता है, या सबका पार्टनर अगर सोलमेट है, या एटलीस्ट आपके पार्टनर को एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो वो समझ पाएगा या समझ पाएगी, ठीक है। नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो वो नहीं समझेंगे, ठीक है। नहीं तो आर्ग्यूमेंट करेंगे आपसे, तो आप तो मेरी वाइफ हो, आप तो मेरे हस्बैंड हो, मैं कहाँ जाना है, मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हो अपने हस्बैंड या वाइफ को समझाने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है। हम कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद हमारी जो ये होती है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस, वो हाई होते हैं। हाई होने की वजह से हम आगे वाला इंसान जो होता है, हम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा। देखिए हम सेलिबेसी के बारे में अभी बात कर रहे थे। सेलिबेसी में मैंने ये एक चीज़ मेंशन की है, जिसके साथ हमारे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होता है, उनके साथ हम फिजिकली इमोशनली कनेक्ट होते हैं करके, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है किसी के साथ ही आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस कनेक्ट होते हैं तो आप फिजिकल हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है। ऑलवेज वन थिंग रिमेंबर, ठीक है, जिस इंसान से आप फिजिकल कनेक्ट हो रहे हो, मेक श्योर वो इंसान की स्पिरिट क्लीन हो, ठीक है, उसके चक्रास पॉजिटिव हो, उसके चक्रास हीलिंग हो, क्लींजिंग हो, एक्टिवेशन हो, ठीक है, वो अवेकन हो। यह एक शर्त में हमेशा रखा है। अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में आप अवेकन हो रहे हो, तो ऑलवेज चूज ए अवेकन पर्सन, ठीक है। अगर आप अनअवेकन पर्सन को चूज करते हो, या ऐसे पर्सन को आप चूज करते हो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उसकी चक्रास ब्लॉकेज है, तो कभी भी आपका जो ये सेकेंड स्टेज होता है आपकी स्पिरिचुअलिटी का, वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। दैट इज क्लींजिंग हीलिंग एक्टिवेशन, ठीक है। जहाँ आपका सोल का और खिंचता है, और मतलब ओपन होता है, आपकी सोल आपकी स्पिरिट से मर्ज होती है, दैट इज वी कॉल्ड सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन पार्ट जो है वो सेकेंड स्टेज है स्पिरिचुअलिटी का, वो स्टेज कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। जितना आप वो कार्मिक एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट रहोगे, जितना फिजिकल इमोशनली ऐसे इंसान से कनेक्ट रहोगे जिसके चक्रा ब्लॉकेज है, जिसका कहीं सारा एंसेस्टर कर्मा है, कहीं सारा उसका खुद का कर्मा है, उसके कई सारे ट्रॉमास है, कई सारे डिसऑर्डर्स है, तो जब आप उसके साथ फिजिकल होंगे, जब आप उसके साथ एनर्जी एक्सचेंज करोगे, तब आप उसके ट्रॉमास भी अपने अपने अंदर लोगे, ठीक है। उसके एंसेस्टर कर्मा के भी आप एक पार्ट बन जाओगे, उसके खुद के कर्मा के आप एक पार्ट बन जाओगे। आपको भी कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, जो भी उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कैरी ऑन करोगे। रीज़न क्या है पता है? फेमिनिन जब भी फिजिकल होती है, मैंने कई बार कहा है ये चीज़, आज भी कह रहा हूँ, कि वो क्या होती है, जब इमोशनल होती है, जब वो फिजिकल होती है। जब इमोशनल होकर वो फिजिकल होती है, तो उसकी बॉडी के अंदर, फेमिनिन की बॉडी के अंदर एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। मेल की बॉडी में एक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, तब तक वो इमोशनल नहीं होता। अगर इमोशनल होता है तो तभी रिलीज होता है, ठीक है।
तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है, फेमिनिन्स को ही होती है, क्योंकि वो इमोशनल होकर फिजिकल होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं सारी उसकी एनर्जी कंज्यूम करोगे, और वो जब एनर्जी कंज्यूम करोगे, सारी वो नेगेटिविटी, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो ट्रॉमा के लेवल पे, एंसेस्टर कर्मा के लेवल पे, या जो कर्मा है, कर्मा के लेवल पे, उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे, सब कैरी ऑन करोगे आप, सब कैरी ऑन करोगे, जिसे हम नेगेटिव मिररिंग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिसे हम नेगेटिव मिररिंग कहते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आल्सो कि ऐसे इंसान से कभी कनेक्ट नहीं होना जो अनाविक है ना, जिसके चक्रा ब्लॉकेज है, ठीक है। चाहे इस एनर्जी को आप बैलेंस करो, चलेगा, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं मिल रहा है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। आप बैलेंस करो, बैलेंस करके आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को मोर क्रिएटिविटी पार्ट में आप एक्सप्लोर करो, बट कभी ऐसे पार्टनर से इंक्लूड कनेक्ट मत होना, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका सोलमेट ही क्यों ना हो। अगर वो अवेकन नहीं है, तो चाहे आपका डीएम और सोलमेट हो, अवेकन अगर नहीं है, नेगेटिव पार्ट में वो डील कर रहा है, तो कभी भी आपको, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या फिजिकल लेवल पे हो, कनेक्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे दिस इज ए वेरी सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ मैं, कनेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फेमिनिन ने मुझे यूट्यूब पे पूछा है। उन्होंने पूछा है कि इफ़ एनीवन कुंडलिनी रेज एंड ऑल चक्र आर एक्टिव आफ्टर मीटिंग देयर ट्विन फ्लेम, सो इज़ दिस ए कंफर्मेशन साइन दे आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान सारे चक्रा एक्टिव होने के बाद, ठीक है, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद सारे चक्रा जो एक्टिव होते हैं, क्या ये कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, ठीक है। तो क्या ये हम कंफर्मेशन कर कर सकते हैं कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं है करके, ठीक है। तो आंसर मैंने इनको दिया है नो करके, ये नो ही है इसका आंसर। रीज़न क्या होता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, चक्रा एक्टिवेशन, ये जो बोल रहे हैं ना, ये सेकेंड स्टेज में आता है। चक्रा एक्टिवेशन, क्लींजिंग, हीलिंग, ये सब सेकेंड स्टेज में आता है। स्पिरिचुअलिटी में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है, जहाँ हमारी बॉडी माइंड प्रिपेयर होता है, ठीक है, ये अपने चक्रास को हील करने के लिए, अपनी वो नेगेटिव एनर्जीज को हील करने के लिए, ठीक है, अपने एनर्जी सेंटर्स को हील करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, क्लींजिंग करने के लिए, ठीक है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या होता है, सिर्फ हमारे जो स्पिरिट स्पिरिट के वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, हमारे सोल के फ्रीक्वेंसीज बढ़ते हैं, और हमारे उस समय कहीं सारे चेंजेस आते हैं, चाहे फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ठीक है। वो चेंजेस आते हैं, कहीं सारे बॉडी में चेंजेस आता है। वो पहला स्टेज है जहाँ कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये पहला स्टेज है ट्विन फ्लेम इसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का, ठीक है। सेकेंड स्टेज आता है सेल्फ यूनियन स्टेज। सेल्फ यूनियन स्टेज में क्या होता है, आपके सारे चक्र क्लिनजिंग, एक्टिवेट, हीलिंग होता है, ठीक है? ये क्यों होते हैं, मैंने पहले कहीं वीडियोस में इसके बारे में डिटेल दिया है। ये हमारी जो सोल होती है ना, वो एक लाइट के फॉर्म में होती है। सोल और स्पिरिट, स्पिरिट के बीच में और सोल के बीच में एक ऑरा होता है, ठीक है। वो ऑरा उस सोल को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, आपकी खुद की नेगेटिव स्पिरिट से, ठीक है। हमारी जो स्पिरिट है, जो एनर्जी है, दो पार्ट में है, एक लाइट पार्ट में है, एक डार्क पार्ट में। डार्क पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट है, लाइट पार्ट आपका डिवाइन पार्ट है, ठीक है। आपकी सारी अच्छाई आपके लाइट पार्ट में रखिए, आपकी सारी बुराई आपके डार्क पार्ट में रहती है, ठीक है। जब तक हम अपने डार्क पार्ट को हील नहीं करते, तब तक हमारे स्पिरिट के वाइब्रेशन भी नहीं बढ़ते और सोल की फ्रीक्वेंसी भी नहीं बढ़ती है। तो जब हम कंप्लीटली हमारे सारा एनर्जी सेंटर्स को, क्लींजिंग को, हीलिंग को, एक्टिवेशन हो नहीं जाता, तब तक वो ऑरा ओपन नहीं होता। अगर जब हो जाता है, तो ऑरा ओपन होता है जब हमारी सोल जो है लाइट के फॉर्म में होती है, वो हमारी स्पिरिट यानी कि एनर्जी के फॉर्म से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्चुअली सेल्फ यूनियन। ये एक सेकेंड स्टेज है, बहुत समय लेता है। ये चक्रा क्लींजिंग, हीलिंग, एक्टिवेशन बहुत समय लेता है, ठीक है, ये सालों लग जाते हैं ये स्टेज क्लियर करने के लिए। कहीं लोगों का कुंडलिनी अवेकनिंग तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब ये सेकेंड स्टेज में आते हैं लोग, यहाँ आके स्ट्रक हो जाते हैं, बहुत टाइम लेता है ये सब चीज़ों के लिए। बिकॉज किसी किसी का जो होता है ना, ट्रॉमा होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कई सारे उनके एंसेस्टर्स कर्मा होते हैं, इनके खुद के कर्मा होते हैं, हमारे खुद के कर्मा, एंसेस्टर कर्मा, ये सब सारी चीज़ें बहुत पुनर्जन्म से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। जिस इंसान का पुनर्जन्म नहीं हुआ है, फर्स्ट लाइफ है, उनको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिनका पुनर्जन्म से, पता नहीं कितने ही जन्म से उनका एंसेस्टर कर्मा कनेक्टेड है, वो कैरी ऑन हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन हो रहा है। वो एंसेस्टर कर्मा ले लो, उनकी खुद के कर्मा ले लो, नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है। उनका जो सोशल यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो पुनर्जन्म से है, उनके कोई ट्रॉमा है, ये सारी चीज़ें बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे रहती है, कॉन्शियस लेवल से गुजर कर
सबकॉन्शियस लेवल पे रहती है, ये सब हील करने में बहुत टाइम लगता है। स्पेशली जिनका कार्मिक एनर्जी ज़्यादा है, या जैसा मैंने कहा कि ट्रॉमा, एंसेस्टर कर्मा, ये सब चीज़ें जब ज़्यादा रहती है, डीप लेवल पे रहती है, उनको इस स्टेज में आकर वो स्ट्रक हो जाता है। वो उनको हील करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी स्पिरिट ऑलमोस्ट डेड रहती है। उनकी स्पिरिट ऑलमोस्ट डेड रहती है, ठीक है। उनको कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं वैसे लोगों को, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑलमोस्ट उनकी स्पिरिट ख़त्म हो गई रहती है, वो स्पिरिट को वापस ये सारे क्लिनजिंग करना होगा। तो एक साइन नहीं है ये कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो करके। ये एक स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी का एक सेकेंड स्टेज में आता है, जो सेल्फ यूनियन हम कहते हैं। तो ये कहीं भी आपको कंफर्मेशन देता नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो करके। लेकिन ये कंफर्मेशन है 100%, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मैं कहीं सारी काउंसलिंग लेता हूँ, और मैंने आई थिंक मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि इस जर्नी में जो पेन होता है वो कितने लेवल तक का होता है, ठीक है, मैंने उसको बहुत डीप लेवल में रिसर्च भी किया है, स्टडी भी किया है, और मैं अपने अंदर फील किया है उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मैं लोगों से कनेक्ट हूँ, उनके दर्द को मैं महसूस करता हूँ, मैं जीता हूँ उनके दर्द को। तो एक पोस्ट आप देख रहे होंगे, ये पोस्ट रिलेटेड टू ट्रॉमा बॉन्ड होता है। ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में मैंने कई बार बात भी की है कई वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उसमें एक दो फेस होते हैं। एक फेस होता है चेजर का होता है, एक फेस होता है रनर का फेस होता है, जहाँ चेजर चेस करता है, रनर भागता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेजिंग रनिंग फेस होना ही नहीं चाहिए। ये एक्चुअली होता है अनअवेकन की वजह से, जहाँ आपका जो मैस्कुलिन अनअवेकन होता है वो रन करता है। तो अगर देखा जाए तो इस जर्नी में चाहे आप चेस कर रहे हो, ये चाहे आप रन कर रहे हो, वो अपने आप से कर रहे हो, ठीक है। सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है, सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है, यूनाइटेड है। बट आप कहाँ भाग रहे हो, किससे भाग रहे हो? आप इसलिए भाग रहे हो, एक पर्सन आपको मिला है जो स्ट्रेंजर है, या पर्सन आप जानते हो, उस पर्सन को आप देखते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पुल फील होता है। एनर्जेटिक पुल फील होने की वजह से क्या होता है, आपके अंदर कई सारे फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। और वो इंसान की आंखों में देख नहीं पा रहे हो, वो इंसान सामने खड़ा है तो आप नर्वस हो रहे हो, ठीक है। आपके हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, आपका बीपी ऐसा लग रहा है कि भाई ऊपर चढ़ गया है, हाई हो गया है, लो हो गया है, आपकी पूरी बॉडी शिवरिंग हो रही है। कई सारी चीज़ें होती है, देर इज़ 100 टाइप्स ऑफ इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ नहीं कहूँगा, 100 टाइप्स ऑफ ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो वो हर इंसान को अलग अलग होते हैं। तो वो ट्रिगर्स को हम समझ नहीं पाते, और ट्रिगर्स को हम बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक आसान तरीका हम ढूंढ लेते हैं कि रन कर लेंगे, ठीक है। अब जो इंसान थोड़ी अवेकन है, या नॉलेज विजडम हासिल किया है, उसको समझ में आ रहा है कि यार ये रिलेशन नहीं है, ये कनेक्शन है, ये बियॉन्ड फिजिकल माइंड बॉडी के बियॉन्ड है। तो वो चेस करता है, वो चेस इसलिए करता है कि मैं उसको बता पाऊँ, मैं उसको समझा पाऊँ कि यार तू मत भाग, ठीक है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शन में ऐसे ट्रिगर्स होते हैं बिकॉज ऑफ हाई इंटेंस एनर्जेटिकल पुल, ठीक है। इंटेंस एनर्जेटिक पुल की वजह से ये हमें ऐसा फील होता है। चेजर इतना ही बोलना चाहता, भागो मत, ठीक है, फेस करो, हम दोनों कनेक्ट रहेंगे, फेस करेंगे, साथ में लर्न करेंगे, चीज़ें ग्रो करेंगे, तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल मैं जब मैं काउंसलिंग लेता हूँ, ये रनिंग चेजिंग फेस की वजह से क्या होता है ना, ये ट्रॉमा बॉन्ड बन जा रहा है, ये एक ट्रॉमा हो जा रहा है। रनिंग चेजिंग फेस अब ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जा रहा है, टर्न हो जा रहा है। अब ये ट्रॉमा में टर्न हो जा रहा है, ये ट्रॉमा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता, जो चेस कर रहा है वो चेज ही कर रहा है, वो रन कर रहा है वो रन ही कर रहा है। बट इसमें क्या हो रही है, ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, इंसान के हेल्थ पे बड़ा असर पड़ रहा है। मैं वो देख रहा हूँ। देखो ज़िंदगी में ना, आप अपने ट्विन को पाते हो नहीं पाते हो ये भी मैटर नहीं करता, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ। अगर आपने हेल्थ को खो दिया, सब कुछ खो दिया, ठीक है। हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, हेल्थ को मत खोना, ठीक है। डिप्रेशन ऐसी गंदी चीज़ है ना, डिप्रेशन ऐसी गंदी चीज़ है, मैं आपको एक विजडम लेवल पे, एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लेवल पे मैं आपको बताता हूँ ना। आपका कंप्लीटली डिप्रेशन निकल गया, ठीक है, निकल जाने के बाद भी उसके बाद 5-10 साल उसके सिम्टम्स आपको फील होते हैं। इतनी गंदी चीज़ है डिप्रेशन। इस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं कई सारे पेशेंट्स को देखता हूँ, मैं डील करता हूँ। तो निकलने के बाद, डिप्रेशन हमारे अंदर से निकलने के बाद भी कंप्लीटली वो सिम्टम्स हमें 5 से 10 साल हमारे अंदर फील होते हैं हमें, ठीक है। कई सारे लोग हैं आज भी मैं देखता हूँ, जो डिप्रेशन में वेट गेन किया है, लेकिन 5 साल 10 साल होने के बाद भी वो अपने वेट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है। कई सारे ऐसा साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए थे उनको डिप्रेशन में आने के बाद, डिप्रेशन में निकलने के बाद भी आज भी वो इश्यूज उनको होते हैं कभी कभी,
आज भी पूरी तरह से वो इश्यूज से हील नहीं कर पाए। तो डिप्रेशन बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है। अगर आप ये ट्रॉमा बांड की वजह से स्ट्रेस में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, इट्स योर लॉस, ठीक है। ट्विन फ्लेम में जर्नी में भागना मतलब आप अपने खुद से भाग रहे हो। आप चेस कर रहे हो तो आप अपने आप से चेस कर रहे हो, कोई रन कर रहा है तो वो अपने आप से रन कर रहा है, ठीक है। आप सच्चाई से भाग रहे हो, ठीक है। आप सच्चाई से, कोई रन कर रहा है ना, वो सच्चाई से भाग रहा है इंसान। वो उधर से खड़ना चाहिए उसको, फेस करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, उसके बगैर वो भाग रहा है। वो अपने आप से भाग रहा है, वो सच्चाई से भाग रहा है। बट उनकी सोल, उसको पता नहीं, उनकी सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है। वो कहीं भी चल जाए, वो इंडिया में, वो अमेरिका चल जाए, वो एनर्जेटिक पुल होगा, वो खींचेगा उसको। कभी टेलीपैथिक लेवल पे खींचेगा, कभी वो एस्ट्रल ट्रैवल लेवल पे वो एनर्जेटिक पुल खींचेगा उसे। तो ना ही आपको रन करना है, ना ही जो इंसान चेस करना है, ठीक है। जो इंसान चेस कर रहा है कि ये सोचकर मैं इसको समझा दूंगा, समझा दूंगी, इसको मैं समझाऊंगी तो ये समझ जाएगा, वो नहीं समझेगा, ठीक है। जब तक उसको सिर्फ बेसिक लेवल पे वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो एनर्जेटिक पुल हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस एक बेसिक लेवल है, ठीक है, जर्नी के। वो बेसिक लेवल को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो वो आपकी विजडम को कहाँ सुनेगा, आपकी बातों को कहाँ सुनेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सुनेगा ही नहीं तो अंडरस्टैंड कहाँ करेगा। तो अगर जो भी चेस कर रहा है ये समझ कर कि मैं समझा दूंगा, समझा दूंगी, दैट क्वाइट नॉट पॉसिबल। जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, ना ही वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा, ना ही वो समझ पाएगा, ठीक है। कहीं सारे मैं काउंसलिंग लेता हूँ, कहीं सारे डीएम मुझे बोलते हैं जो अनअवेकन है, सर मुझे लगता है वो लड़की ने मुझे कुछ जादू कर दिया। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, उससे दूर जाता हूँ तभी मुझे वो 24/7 चलता है, चलती रहती है मेरे दिमाग में। तो मुझे लगता है वो कोई ब्लैक मैजिक कर दिया। तो कहीं लोगों की जो है ना, जब वो एनर्जेटिक फील होता है ना, उसको पॉजिटिव लेने की जगह वो नेगेटिव ले लेते हैं कि कुछ है, कुछ उस लड़की ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है, तो इसीलिए मुझे ये सब चीज़ें हो रही है करके। खामोखा उस इंसान को समझाने के चक्कर में वो एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो जाएगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश मत करो, डोंट चेज, ठीक है। चेज मत करो, जब वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, चेज मत करो, लेट हिम बैलेंस, लेट हिम लर्न, ठीक है। तब आप उससे कनेक्ट होकर आप इस सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है फेमिनिन का। ये सब मैं काउंसलिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं ना मुझे, ये मैं वीडियो पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कहीं सारे ये क्वेश्चंस है ना, कहीं सारे लोगों को रिलेट करते होंगे उनकी लाइफ में, और बहुत हेल्प मिलेगा अवेकनिंग में। यही एक पर्पज़ है, मैं उनके सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, उसका आंसर भी मैं सभी को दे रहा हूँ, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू एक फेमिनिन ने मुझे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये पूछा कि सर मेरा तो डीएम है, डीएम से मैं आज तक फिजिकल नहीं हुई हूँ, ठीक है। मिलते तो है, हम कहीं बार मिले हैं, लेकिन मैं फिजिकल तो कभी उनसे नहीं हूँ, ना ही वो मुझसे हुए हैं, ठीक है। हम बहुत एक रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप कर, यानी कि एक कनेक्शन, हम दोनों जानते हैं हम दोनों के बीच में कोई सोल कनेक्शन है, उसको एक रेस्पेक्टफुल वे में हमने बैलेंस कर रखा है, इसीलिए हम फिजिकल नहीं हुए, बिकॉज वो भी मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, ठीक है। तो बट मेरे हस्बैंड जो है ना, वो यहाँ नहीं रहते, वो अलग स्टेट में रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ। वो आते हैं महीने में एक बार, आते हैं या 2 महीने में एक बार आते, तो वो मेरे साथ फिजिकल होते, मैं भी रोक नहीं पाती। मुझे तो मन नहीं करता बिल्कुल उनके साथ फिजिकल होना, लेकिन वो होते हैं मेरे साथ। कभी कभी मैं मना करती हूँ तो भी झगड़ा हो जाता है घर पे। मैं सोचती हूँ यार झगड़ा हो रहा है घर पे, तो उससे अच्छा कि हो ही जाओ फिजिकल। मजबूरी है, मैं शादीशुदा हूँ, अब मेरा मैं भी सोचती हूँ कि यार मेरा हस्बैंड है तो उसका राइट्स है, ये समझ कर मैं फिजिकल हो जाती हूँ। बट एक प्रॉब्लम क्या है सर, मेरे हस्बैंड में मुझे पता है, 99% मुझे पता है कि मेरे अलावा भी जहाँ जहाँ भी वो काम करते हैं, वहाँ कहीं लड़कियों के साथ कनेक्टेड है, यानी कि लड़कियाँ मतलब कॉल गर्ल्स, प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। मैं 99% मुझे पता है कि प्रोस्टिट्यूट कॉल गर्ल से कनेक्ट है, उनके साथ ये सेक्सुअली इन्वॉल्व है, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड यहाँ आते हैं, यहाँ आके मेरे साथ फिजिकल होते हैं। अब मैं अवेकनिंग में हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। अब मैं अपनी चक्रास को क्लींजिंग करना है, हीलिंग करना है, एक्टिवेट करना है, मुझे अवेकनिंग होना है। तो क्या मेरी अवेकनिंग हो सकती है इस सिचुएशन में, क्या मेरी अवेकनिंग हो सकती है, या मुझे कम्प्लीटली मेरे हस्बैंड से दूर जाना होगा, ठीक है। तो इनका ये क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, नो, ठीक है। अगर इनके हस्बैंड कहीं सारे फिजिकल, कहीं सारे बाहर की जो औरतें होती है उनके साथ फिजिकल होके इनके साथ भी अगर फिजिकल होते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। हो सकता है वो डीप लेवल पे ना हो, बिकॉज इनकी जो वाइफ जो है, ये वाइफ इमोशनली अब कनेक्टेड नहीं है इनके हस्बैंड से। वो बोलती है मैं इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ इनसे, बट स्टिल वो मेरे हस्बैंड है, इसीलिए मैं उनको अलो करती हूँ, बस तो मजबूरी है मेरी। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो इस सिचुएशन में वही है
कि इनकी अवेकनिंग कभी नहीं होगी। बिकॉज क्या होता है, जब भी अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल होंगे तब वो एनर्जी एक्सचेंज होगी। ठीक है, एक बॉडी लेवल पे ही वो एक्सचेंज होगी। हो सकता है वो चक्रा को जाकर वो एनर्जी एंटर ना करे बिकॉज वो इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन बॉडी लेवल पे उनको एनर्जी एक्सचेंज होती है, जो इनकी चक्रा क्लिनजिंग में, हीलिंग में, एक्टिवेशन में प्रॉब्लम होगी। और इनका जो सेकेंड स्टेज, मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी का जो सेकेंड स्टेज होता है सेल्फ यूनियन, उसमें ही कहीं लोग फंस जाते हैं। अब ये औरत यहाँ फंस गई, ये क्लिनजिंग करती है, एक्टिवेट करती है, सब कुछ करती है, अपना चक्रा का मेडिटेशन करके क्लिनजिंग एक्टिवेट करती है, अपने हीलिंग करती है अपने चक्रा को। बट प्रॉब्लम ये होता है, महीने 2 महीने में उनका हस्बैंड आता है, उनके साथ फिजिकल होता है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो लड़कियों की, प्रोस्टिट्यूट की, कॉल गर्ल्स की होती है, वो इनमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो जिसकी वजह से इनको फिर से बिगिनिंग से शुरू करना पड़ता है। ये कई सालों से मेरे साथ हो रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी हीलिंग नहीं हो रही है। मैं कई सालों से कर रही हूँ, मुझे मेरी हीलिंग ही नहीं हो रही है, ये सब एनर्जी ट्रांसफॉर्म की वजह से। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, इस केस में भी मैं वही कहूँगा कि ये हो सके अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, आपके पहले अपने हस्बैंड को समझाओ कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप हाई वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में हो, तो ये सब इनकी सारी नेगेटिव एनर्जी इनको इफेक्ट करेगी और अवेकनिंग में प्रॉब्लम होगी। ये क्लियरली अपने हस्बैंड को समझो कि उनको सब फिजिकल नहीं होना है। जब हस्बैंड आर्ग्यू कर रहा है, वो ज़बरदस्ती आपके साथ कर रहा है, फिजिकल हो रहा है, तो बेटर है आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हो, ठीक है, यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर ओन, तो आप डिवोर्स लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में, इस केस में, अगर कोई भी फेमिनाइन में ये मेरा वीडियो सुन रही है, आपकी लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन है, आपके हस्बैंड कहीं सारे बुरी औरतों के साथ फिजिकल होकर आपके साथ भी होते हैं, आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। आपके चक्रा कभी क्लिनजिंग नहीं होंगे, एक्टिवेशन नहीं होंगे। ठीक है, आप सेकेंड स्टेज में ही स्ट्रक हो पड़ोगे। ठीक है, तो बेटर है आप अपने हस्बैंड को समझो अच्छी तरीके से कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, इसीलिए आप फिजिकल नहीं हो पा रहे हो। और दूसरा है, अगर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, देन आप चाहे आप फिज़िकली मतलब आप डिवोर्स ले सकते हो, या फिज़िकली सेपरेट हो सकते हो, या एक घर में रहकर आप अलग अलग कमरों में रह सकते हो। ठीक है, या फिज़िकली कहीं आप दूसरे घर में रह सकते हो, वो हस्बैंड के साथ ना रहकर, ये भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप डिवोर्स ले सकते हो। ये जो फेमिनिन है जिसके बारे में अभी मैं बात की है, इन्होंने 2000 आई थिंक 2005 से जर्नी में है, यानी कि आप कितना है, 2024 चल रहा है, लगभग 18-19 साल, 18-19 साल हो गए। 18-19 साल में इनकी अवेकनिंग नहीं हुई बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो ऐसा होता है, सालों निकलते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, आप बूढ़े होते रहते हो, बट आप कहीं सारे मेडिटेशन, इनर वर्क, मिरर एक्सरसाइज सब कुछ करते हो, बट ये गलत इंसान से कनेक्ट रहने की वजह से आपकी अवेकनिंग आगे नहीं बढ़ पाती है। चलो, इस विजडम को देते हुए मैं इस वीडियो को इधर एंड करता हूँ। आप काउंसलिंग के लिए नंबर देख रहे होंगे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।